आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, ये सिलेबस है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, जो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा इसके बारे में बताऊंगा कि हम जो कुछ भी इंट्रोडक्शन और अकाउंटिंग में पढ़ेंगे वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरा तो ये मशवरा आप सबसे कि एक नोटबुक ले लें, ये तमाम चीज़ें आप अपने पास लिखते रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्तेबल चीज़ें हैं। आप किसी भी मकाम पे कहीं भी जाएंगे जहाँ आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना होगी, तो आप ये नोटबुक निकालेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मेरा मशवरा ये कि एक नोटबुक अपने साथ रखें और जो जो आपको लिखवाया जा रहा है उसको लिख के लाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बहुत अच्छी रहेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को क्या है, तो मैं सिलेबस अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, तो ये इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कि आप देखिएगा जब आप ये मेरे जो लेक्चर हैं, जो मेरी सीरीज़ है वो देखते रहेंगे तो आप खुद अपने जो है जजमेंट करेगा कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आई। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, एडवांस AIS। बड़ी अहम चीज़ें दोनों, आप लोग हो सकते हैं किसी ने पहली बार सुनी हो कि ये क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसका पूरा खुलासा दूंगा, इसके बारे में पूरा समझाऊंगा कि हमें क्या करना है, किस तरह लेके चलना है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, एडवांस IAS। जब हम इस रिपोर्टिंग में पक्के हो जाएंगे, हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमें रूल्स रेगुलेशन पता चल जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 यानी एडवांस लेवल की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, चैप्टर जो है हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अब नोट डाउन कर लें अपने पास। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे, डबल एंट्री बुक्स कीपिंग, यानी कि डबल एंट्री बुक्स कीपिंग का क्या मतलब है, इसको आपने अगर देखें अकाउंटिंग में जो बैकग्राउंड है वो भी समझ होंगे कि डोल इफेक्ट, एंट्री का डोल इफेक्ट। तो आप एक डेबिट कर रहे हैं तो कहाँ क्रेडिट होगा, क्रेडिट जो कर रहे हैं वो फिर क्या डेबिट क्या होगा, ये सारे डोल इफेक्ट हैं जिसमें डबल एंट्री बुक्स में जिसमें कीपिंग करेंगे हम जर्नल को, जर्नल लीजर को, ट्रायल बैलेंस को। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हम डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब जैसे कि एक छोटी सी मिसाल है कि मैं पानी पीऊँगा तो क्या होगा, मेरी प्यास बुझेगी। इसी तरह ये क्या है तो एक ही सिनेरियो, लेकिन क्या है, पानी पीने से मेरी प्यास बुझेगी, तो ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे जर्नल में, जर्नल लीजर में, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैश बुक। कैश बुक क्या है, बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटेंट के लिए कैश बुक, जो भी कैश आपकी उससे जा रहा है, मतलब काउंटर से जो भी जा रहा है कैश, तो कैश बुक और कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन। यानी कि ये इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसा समझ लें कि एक अकाउंटेंट के पास जो है खाता बना हुआ है कंपनी का। ठीक है, अब यहाँ पे उसके खाते में क्या आ रहा है और बैंक रिकॉन्सिलेशन यानी कि जो उसके अकाउंट में वहाँ जमा है उसमें क्या आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें समझेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन का। बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब है टैली करना, एक एक चीज़ को टैली करना, एक एक एंट्री को टैली करना। ठीक है, तो फिर हम ये पढ़ेंगे कैश बुक में एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन। कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन पढ़ेंगे। अप्रूवल का मतलब होता है एडवांस में। अप्रूवल का मतलब क्या होता है, एडवांस में। तो अप्रूवल एंड प्री पेमेंट, लेकिन प्री पेमेंट भी है, एडवांस के ही लफ्ज़ से निकला है, लेकिन प्री पेमेंट और अप्रूवल में एक फ़र्क है। वो हम जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि प्री अप्रूवल एंड प्री पेमेंट का क्या मतलब है। उसके बाद पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर बैड डेट। बैड डेट क्या है, बैड डेट मतलब डूब जाना, पैसा डूब जाना। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे बैड डेट में, अकाउंटिंग फॉर बैड डेट। डेप्रिसिएशन